हेलो गाइस। आज इस वीडियो में हम आप सभी को जो जानकारी देने वाले हैं वो जानकारी देने वाले झारखंड पुलिस का संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि झारखंड पुलिस का फॉर्म भरा रहा है, कैसे भरने के क्या क्या ऑप्शन मांग रही है, कौन सा जिला से आप फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावे ये भी बताने वाले हैं कि एग्जाम कैसे होगा, कौन कौन सा पेपर होगा, मेडिकल कैसे होगा, क्या मतलब टोटल यानी फुल जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। यानी इस वीडियो आप ध्यान पूर्वक देख लिए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। शुरू में तो हम आपको नोटिफिकेशन बनाए थे वीडियो, तो उस जानकारी देने के लिए कि हाँ झारखंड पुलिस के फॉर्म आ गया। अगर आज इस वीडियो में आप जान पाइएगा कि झारखंड पुलिस का फॉर्म आया हुआ है तो इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने क्लासेस के बारे में। तो मेरा नाम सुमन हुआ और सुमन क्लासेस चलता है मेरा हजारीबाग में, गुरु गोविंद सिंह रोड में और बाबू गांव में। मेरा एप्लीकेशन है सुमन क्लासेस झारखंड। एप्लीकेशन के डाउनलोड करें, वहां से आप क्लास ले सकते हैं और क्लास नहीं लेते हैं तो टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज वहां से ले सकते हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि जो झारखंड पुलिस के जो भी फॉर्म के बारे में जो हम जानकारी देने वाले हैं, ये फॉर्म है क्या। सबसे पहले जानिए कि फॉर्म कैसे भराता है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फॉर्म भरने में बहुत ज़्यादा गलती कर रहे हैं। तो फॉर्म भरने में गलती क्या कर रहे हैं, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो उस समय सबसे पहले नाम मांगेगा, है ना। उसके बाद आपका अंतिम आगे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और फुल नेम मांगेगा। प्लस में पिताजी के नाम मांगेगा, माता जी के नाम मांगेगा। तो पिताजी या माता जी के जो आप नाम दीजिएगा, जो आपका सर्टिफिकेट में नाम है वही दीजिएगा, दूसरा मत दीजिएगा। आपका नंबर मांगेगा तो नंबर आप ऐसा नंबर दीजिएगा जो आपको बराबर चालू रखता है। आपको ईमेल आईडी दीजिएगा, ईमेल आईडी भी वैसा ही दीजिएगा जो आपको परफेक्ट, क्योंकि जानते हैं कि झारखंड में कोई भी एग्जाम तुरंत होता नहीं है, तो बराबर आपका ईमेल आईडी और नंबर काम आएगा। उसके बाद फिर आपका आधार कार्ड मांगेगा। उसके बाद नेगेटिव जो आपका मतलब जैसे मोल है या कुछ भी दा ये आपका चिन्हा है तो मार्क दे सकते हैं, 2 मांगेगा मार्क। उसके बाद आप जहां से पास किए हैं, आप कब पास किए हैं, महीना सहित मांगेगा। परसेंटेज मांगेगा 10वां क्लास के, उससे जाके नहीं मांगेगा। 10वां क्लास के परसेंटेज यानी आप झारखंड पुलिस के फॉर्म भर रहे हैं तो मैट्रिक पास होना चाहिए। ये भरने के बाद आप तो वैकेंसी टैब, तो इसी में सब गलती करता है। तो वैकेंसी टैब में आपको रेगुलर और बैकलॉग दोनों भरना है, क्योंकि जो बैकलॉग है पिछला वैकेंसी है तो वो भी आपको भरना है, क्योंकि दोनों सीट पे आप फाइट कर सकते हैं। तो रेगुलर और बैकलॉग दोनों तो आप भरिएगा, तो बहुत भरिएगा, क्या भरिएगा, तो बहुत भरिएगा। ठीक है। उसके बाद तो पहला रजिस्ट्रेशन हो जाता है। दूसरा में फिर आपको क्या होगा, दूसरा में आपको जिला देगा ऑप्शन कि कौन, जैसे आप बहुत ओबीसी हैं, आपके जिला में सीट नहीं है तो आप वही जिला भरिएगा, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में जो ऑप्शन देगा जिला बाय जिला, जो ऑप्शन देगा जिला बाय जिला, वो आपको काम आएगा। ठीक है, ऑप्शन देगा जिला बाय जिला बता रहे हैं, वो आपको काम आएगा। ठीक है, कि कौन जिला पहला नंबर पर रखना चाहते हैं। जैसे रांची हम पहला नंबर पर रखते हैं, रांची पहला। पता चला कि नहीं हम गोड्डा के पहला नंबर पर रखना तो पहला, या गोड्डा के दूसरा। यानी जितना भी सीट है आपका, जैसे ओबीसी तो ओबीसी में 8, ओबीसी 1 में 8 हो, तो 8 सीट वहां भरने देगा कि आप कौन कौन सा पहला प्रेफरेंस रखना चाहते हैं। ये फॉर्म भरने के लिए क्या होना चाहिए, तो आप मैट्रिक पास होना चाहिए सबसे पहला। इसमें झारखंड के भी लोग भर सकते हैं, अदर स्टेट के भी लोग फॉर्म भर सकते हैं। मैट्रिक पास होना चाहिए, 18 साल उम्र होना चाहिए। और जो 18 साल जो उम्र रहेगा वो 1/8/2023 में 18 साल उम्र होना चाहिए, तभी फॉर्म भर पाइएगा, नहीं तो नहीं फॉर्म भर पाइएगा। ठीक है, यहाँ पूरा हम बता रहे हैं, एकदम डिटेल से बता रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये वीडियो हल्का लंबा जाएगी कि आपको संपूर्ण जानकारी हम देंगे। ये फॉर्म भरने में आपको 50 रुपया लग रहा है। किनका, ST SC का लग रहा है 50 रुपया, है ना। ST SC का लग रहा है 50 रुपया। तो जो जनरल और ओबीसी है, तो जनरल और ओबीसी है उनको लग रहा है 100 रुपीज, है ना। जनरल ओबीसी को 100 रुपीज। मैट्रिक पास होना चाहिए। इनके सबसे पहले हम हाइट बताते हैं ना, यहाँ तो सीट दिया हुआ है, जिला बाय जिला सीट दिया हुआ है ना, जिला बाय जिला सीट दिया हुआ है। और इसके अलावा अदर भी वैकेंसी आया हुआ इसमें, तो वो भी सीट यहाँ दर्शाया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये होमगार्ड का आरक्षण भी दिया हुआ है, होमगार्ड के आरक्षण भी दिया है। इसका हम सैलरी की बात करते हैं तो आपका जो चालू होगा 21,700 से 69,100 तक
जाएगा, है ना। ये 10वां पास होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, 10वां पास होना चाहिए, 10वां पास होना चाहिए, इसलिए 10वां पास होना चाहिए। ये आपका रहा सैलरी, ये हम सैलरी बता दिए। अब हम बात करते हैं योग्यता का, योग्यता का बात करते हैं, यहाँ ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, हाँ आपका जो हाइट है, हाइट आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, जनरल और ओबीसी कैंडिडेट 160 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी कैंडिडेट होना चाहिए। और जो न्यूनतम बोलेगा तो 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, जनरल ओबीसी के 81 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। हाइट होना चाहिए 160 सेंटीमीटर जनरल और ओबीसी के, और चेस्ट होना चाहिए 81 सेंटीमीटर। अगर बात करते हैं एसटी और एससी कैंडिडेट का, तो 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगा ना, यही मेन है ना। यहाँ देखो, जनरल ओबीसी बोलेगा तो 160 सेंटीमीटर रहेगा, और ये जो चेस्ट रहेगा वो 81 सेंटीमीटर, कितना रहेगा, तो 81 सेंटीमीटर रहेगा। जो एसटी एससी कैंडिडेट रहेंगे उनका 155 सेंटीमीटर हाइट रहेगा, और उनका जो चेस्ट रहेगा 79 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुलाना पड़ेगा। और जो हाइट और चेस्ट जो नापा जाएगा, ये नापा जाएगा, आपको बता दे रहे हैं, तब रनिंग होगा उसी समय, तब रनिंग होगा तो उसी समय आपको नापा जाएगा, ठीक है। और जो फीमेल कैंडिडेट है ना, फीमेल कैंडिडेट, उनका 148 सेंटीमीटर रहेगा, चाहे वो जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे एसटी हो, चाहे एससी हो, उनका रहेगा 148 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है, 148 सेंटीमीटर रहेगा। अब देखिए मेडिकल जो होगा, तो मेडिकल में सबसे पहला है आंख, आपका आंख दिखेगा, आपका जो पैर का होता है पैर दिखेगा, घुटना होता है घुटना दिखेगा, हाथ सीधा है कि मुड़ा हुआ वो दिखेगा, आपका जो उंगली होता है उंगली दिखेगा, है ना। आपका कलर ब्लाइंडनेस है तो कलर ब्लाइंडनेस दिखेगा, ठीक है। तो ये सारा आपका जांच होता है, ये सारा आपका मेडिकल जांच होता है। तो रनिंग के 2 या 3 दिन बाद आपका मेडिकल हो जाएगा, रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका मेडिकल। रनिंग जो होगा वो फील्ड में रनिंग होगा, रनिंग होगा जो फील्ड में होगा, अभी वो भी बताएंगे कितना किलोमीटर रनिंग होगा टोटल। यहाँ देखिए, जिनका उम्र जो 2006 के कैंडिडेट, जिनका जन्म है 2006 में, वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है। 2005 वाला भी नहीं भर पाएंगे, खाली जिनका 1/8 है ना 2005 में होगा तो भर पाएंगे, 1/8 2005 से पहले जो भी फॉर्म होगा वो भर पाएंगे, उसके अलावा दूसरा फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सबसे ज्यादा कॉल इसी में कैंडिडेट परेशान करते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए कि 1/8/2019 में, है ना, बता रहे 1/8/2023 से, यहाँ दे देखिए 1/8/2023 के अंदर आपका 18 साल हो रहा है तो आप भर सकते हैं, 1/8/2023 से 18 साल हो रहा है तो आप भर सकते हैं, ये अधिकतम उम्र है। आप जनरल कैंडिडेट है, आपको 1/8/2019 से 25 साल के अंदर हो रहा है तो आप भर सकते हैं, 2019 के अंदर, 2019 के अंदर। बहुत सारे एक वीडियो बना देते हैं, अगर वीडियो बनाने के बाद सही जानकारी नहीं देते हैं तो आपको बता दें कि ये आपका 2019 में 2019 में काउंट करना है आपको, यानी कहने का मतलब 2019 में को आपका एज पकड़ा रहा है, 2019 के हिसाब से 1/8/2019 के हिसाब से आपका एज पकड़ा रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं ना। जिससे अधिकतम उम्र होता है जनरल का 25 साल, ओबीसी के 27 साल, और जो एसटी एससी कैंडिडेट है उनका होता है 30 साल। तो ये 2019 से पकड़ा रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बताते हैं कि सबसे ज्यादा कॉल यही आता है कि सर हम फॉर्म भर पाएंगे नहीं, यहाँ हम आपको छूट बता रहे हैं। 2023 से 19 यानी 4 साल की छूट दिया गया है, यानी जो जनरल कैंडिडेट है उनको 29 साल तक उम्र है, आप फॉर्म भर सकते हैं, 29 साल तक उम्र है फॉर्म भर सकते हैं। जो ओबीसी कैंडिडेट है 31 साल तक उम्र है, फॉर्म भर सकते हैं। और जो एसटी एससी कैंडिडेट है, बता रहे हैं आगे ध्यान से देखिएगा, जो एसटी एससी कैंडिडेट है, यहाँ ध्यान से देखिए, एसटी एससी कैंडिडेट उनका 28/4 32 साल तक, जो फीमेल कैंडिडेट है वो 32 साल तक है, वो भर सकते हैं, चाहे ओबीसी हो चाहे जनरल हो, 32 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, 32 साल तक। कर जो एसटी एससी कैंडिडेट है वो 34 साल तक फॉर्म भर सकते हैं, ना 34 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। 4 साल के छूट दिया गया है झारखंड पुलिस में एज के लेकर, है ना, ये एज के लेकर, तो ये हम बता दिए। और जो भूतपूर्व सेना है बाबू वो भी भर सकते हैं, और जो होमगार्ड है होमगार्ड के लिए भी स्पेशल आरक्षण दिया गया है। अब रहा आवासीय और जातीय का, तो एक तिथि दिया गया है, यहाँ ध्यान से देखिएगा कि जो आपका आवासीय जाति है बाबू 2/6/2016 के बाद के बना हुआ है तो वैलिड है, फिर हम बोलते हैं कि अभी तत्काल बना लो। 2019 के बाद बना हुआ है, 20, 21, 22 के बना हुआ है तो चलेगा, उसके पहले तो क्यों पुराना बना कर रखा हुआ है, एक नया बना ले, यानी कम से कम भी 2021 के बाद बना ले, काहे आगे भी तेरा काम आएगा, क्यों चक्कर में लगा हुआ भाई कि 2016 के बाद के बना मेरा वैलिड है।
इसको बना ले, है ना। 2016 के बाद वैलिड है, हम मानते हैं। किसका? एसडीओ वाला के वैलिड है ना। बाकी जो सीओ लेवल है 2019 के बाद वैलिड है, 2019 के बाद वैलिड है। तो मेरा मानना है कि भाई कि 2020 के बाद आपके पास बना हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है दोबारा बनाने का, आपका चलेगा। तो 2020 के पहले बना हुआ है तो उसको छोड़ देना, हम यही बोलेंगे। नौकरी लेना बाबू, जो बोल रहे हैं उतना कर, 2020 के बाद आप बना लेना, बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये बात हम आपको बता दिए। अब यहाँ आगे देखिए ध्यान से कि 2019 बोले 19/7/2019 अंचल अधिकारी से बना हुआ था, वैलिड रहेगा अंचल अधिकारी, है ना। उससे पहले बना हुआ रहेगा तो अंचल अधिकारी का वैलिड नहीं रहेगा, और एसडीओ रहेगा तो 2016 तक के वैलिड रहेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान से देखिए। ठीक है, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास भी मेरा चलता है, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाते हैं। तो क्लास करना होगा संपर्क जरूर कीजिएगा, मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा, सुमन क्लासेस झारखंड डाउनलोड कीजिएगा। अब बात कर रहे हैं, ये हम आपको बता दिए। अब धीरे हम प्रक्रिया आगे बताएंगे कि आगे प्रक्रिया क्या होगा। देखिए इसका जो प्रक्रिया है लेने का, तो आगे आपको लेगा रनिंग, रनिंग के बाद मेडिकल, और मेडिकल के बाद एग्जाम लेगा, है ना। रनिंग, रनिंग के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद एग्जाम लेगा। यहाँ ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये फॉर्म भराना चालू हुआ है 22 तारीख से। ठीक है, 22 जनवरी चालू हुआ है और 22 फरवरी तक फॉर्म भराएगा, है ना। 22 फरवरी तक फॉर्म भराएगा, है ना, मध्यरात्रि तक फॉर्म डलाएगा। ठीक है, बता रहे हैं यहाँ, ये पिछला पहले वाला ये था। ठीक है, आपको जो सुधारने का देगा, वो गलती से फॉर्म भरने में गलती कर दिए हैं, तब सुधारने की डेट देगा 26 से 8 फरवरी, 26 से 8 फरवरी, एक अलर्ट हो जाएगा। 26 से 8 फरवरी आपको सुधारने का ऑप्शन देगा। हाँ, 26 से 8 फरवरी सुधारने का ऑप्शन देगा, है ना। परीक्षा आपका होगा 3 चरण में होगा। क्या बोले बाबू? आपको शारीरिक परीक्षण होगा, आने आपको रनिंग होगा, रनिंग के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका लिखित एग्जाम होगा। अगर मेन जो नौकरी लीजिएगा वो लिखित एग्जाम पे लीजिएगा, तो रनिंग तो आराम से दौड़ लीजिएगा, मेन है लिखित एग्जाम। और लिखित एग्जाम के लिए पूरा भरपूर मेहनत कीजिए, है ना, पूरा भरपूर मेहनत कीजिए। ठीक है, अब शारीरिक हो गया बाबू, शारीरिक में जो रनिंग हो गया, आपका हाइट वगैरह नापा जाएगा, चेस्ट वगैरह नापा जाएगा शरीर की जांच के समय। उसके बाद जब मेडिकल होगा, मेडिकल, तो मेडिकल होगा बाबू, बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा। तो मेडिकल होगा वो आपका रनिंग के तुरंत बाद होगा, मेडिकल रनिंग के 2 दिन 3 दिन बाद। और जो लिखित परीक्षा होगा ओमार सीट पे होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक मारने वाला, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा। ठीक है, और बहुत नॉर्मल क्वेश्चन देगा, हाई लेवल क्वेश्चन नहीं देगा, नॉर्मल पढ़ना, ज्यादा ये दिमाग नहीं लगाना है। अब बात करते हैं जो लिखित परीक्षा होगा, 2 पत्र 1 और पत्र 2। जो मेरिट बनेगा पत्र 2 से मेरिट बनेगा, पत्र 1 से मात्र 7 नंबर दे रहा है, तो पत्र 1 में सिर्फ पास करना है, क्योंकि 30% से नीचे लाते तो पत्र 2 आपको जांच से नहीं किया जाएगा, तो कम से कम 30% लाइएगा। तो पत्र 1 भी आपका रहेगा 100 क्वेश्चन, जिसमें आप हिंदी, उर्दू, खोटा, नागपुरी जो चाहते हैं ले सकते हैं। अगर हम बोलेंगे आप हिंदी लीजिए, क्या लीजिए? हिंदी लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा, हिंदी लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं पत्र 2 के बारे में, पत्र 2 के बारे में ने, पत्र 2 के बारे में। अब पत्र 2 क्या है, यहां ध्यान से देखो। तो पत्र 2 में आपका रहेगा हिंदी व्याकरण रहेगा 50 क्वेश्चन, मैथ रहेगा आपका, है ना, 25 क्वेश्चन, और जीके जीएस रहेगा 25 क्वेश्चन। तो हिंदी व्याकरण है वो सिर्फ रटने वाला है, कोशिश कीजिएगा तो आपसे हो जाएगा। सिर्फ टॉपिक आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, है ना, टॉपिक कंप्लीट करना पड़ेगा। तो हिंदी व्याकरण को सही ढंग से कंप्लीट कीजिए, मुहावरा कीजिए, है ना, मतलब हिंदी व्याकरण में मुहावरा हो गया, लोकतियां हो गया, आपका संज्ञा हो गया, विषय, ये सारा कुछ आपको पूछेगा। ठीक है, आपका हम बता दिए। तो ये अब हिंदी देखिएगा तो पेपर 1 में भी आपको काम आएगा, पेपर 2 में भी। हिंदी जो पेपर 1 में रखिएगा क्षितिज कृतिका पढ़ना पड़ेगा, पेपर 2 के लिए लूसेंट व्याकरण ले लेना, है ना, लूसेंट व्याकरण ले लेना। ठीक है, और 11 से करके मैथ ले लेना, और जीके जीएस के लूसेंट लेना। हाँ, आपका नॉमेडिकल होगा बाबू, एक क्वेश्चन 3 नंबर के जाएगा, और एक क्वेश्चन पे एक अलग। हाँ, नेगेटिव मार्क रहेगा, पेपर 1 भी रहेगा और 2 भी रहेगा। तो पेपर 1 जो आपको हम क्या बोले कि यहाँ आप ध्यान से रखिएगा कि आपको 7 नंबर दिया जाएगा, है ना, पेपर पूरा बनाइएगा तो। अब यहाँ देखिए पुरुष के लिए बाबू बता रहे हैं 10 किलोमीटर का दौड़ जो है 60 मिनट में, पुरुष के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ आपको 60 मिनट में होगा। हेलो पबजी प्लेयर, बता रहे इधर देखो, 10 किलोमीटर का जो दौड़ है वो 60 मिनट में होगा। 10 किलोमीटर का जो दौड़ है वो 60 मिनट में होगा, है ना, 10 किलोमीटर का दौड़ 60 मिनट में होगा। होगा बाद महिला के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ 30 मिनट में होगा। 5 किलोमीटर का दौड़ कितने मिनट में होगा? तो 30 मिनट में होगा। पुरुष के लिए 10 किलोमीटर का दौड़ वो होगा 60 मिनट में, और महिला के लिए 5 किलोमीटर का दौड़ आपको 30 मिनट में होगा। ठीक है, 30 मिनट में होगा।
इसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया आपका। उसके बाद शारीरिक के बारे में तो हम बता दिए बाबू, घुटना हो गया है ना, समतल पैर हो गया, ये सारा हो गया। ये सारा हम बता दिए, इतना जानकारी दे दिए, इतना ही है और कुछ नहीं है। और ये हम बताए ना कि जो आप पेपर 1 के बारे में बोले, तब 30 क्वेश्चन कम से कम लाना पड़ेगा, तभी आप पास कीजिएगा, 0 अंक दिया जाएगा। ओकर बाद अब 31 से 40 लगेगा 1 अंक, 41 से 50 लगेगा 2 अंक, 51 से 60 3 अंक, 91 से 100 लगेगा मात्र 7 अंक, है ना। आपका जो हिंदी है, इसे हिंदी बता रहे हैं, हिंदी जो पेपर 1 है उसमें मात्र 7 अंक के होगा, ठीक है, 7 अंक के। और घबराने की जरूरत नहीं है कि हेमंत सोरेन जेल चले गए हैं, तो ये मत सोचिएगा कैंसिल होगा एग्जाम, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसा करनी वैसा भरनी, जो जैसा किए हैं तो जेल जाएंगे ही। गलत काम कीजिएगा भाई तो जेल जाइएगा ही जाइएगा। तो आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जाम होगा, आप लोग तैयारी कीजिए, ठीक है। हाँ, तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद। आपको ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं, मेरा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, सुमन क्लासेस झारखंड। धन्यवाद।